प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव लड़े नेताओं के इन दिनों वारे नारे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी है। इन उम्मीदवारों को शहरों के बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में ठहराया गया है, जहां पर इनकी खातिरदारी की जा रही है। इनमें से 99% तो ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पहली बार ही किसी 5 सितारा होटल में कदम रखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों को ही जिला प्रमुख और प्रधान बनाने हैं। ऐसे में उन्होंने गांव से जीत कर आने वाले या संभावित जीतने वाले उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी है। इनको होटलों में ठहराया जा रहा है, वहां पर पार्टी का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, पर्यटन स्थलों पर घुमाया भी जा रहा है और पर्यटन स्थलों की जानकारी भी दी जा रही है। इसके साथ साथ चुनाव में किस तरह से मतदान करना है, किस तरह पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में खड़ा रहना है और आगामी रणनीति क्या होगी, इन तमाम बातों की जानकारी दी जा रही है। 2 दिन तक तो इन प्रत्याशियों को मोबाइल रखने की छूट दी गई, लेकिन कल रात के बाद में ज़्यादातर बाड़ेबंदी में रहने वाले ठहरने वाले नेताओं के मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करा दिया गया है। अब कोई भी नेता अपने परिजनों से भी कोई संपर्क नहीं साध सकता। पार्टियों को डर है कि कहीं इन चुनावों में 4 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद जीतने के बाद कहीं प्रत्याशी दूसरी पार्टी के खेमे में नहीं चला जाए। नेताओं में आपसी जब ऊंचे स्तर पर, बड़े स्तर पर इस तरह पार्टियां बदलने का मामला जोरों पे चल रहा है, तो भला फिर पंचायत स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर नेताओं पर भरोसा कैसे रहे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियों में भरोसे से ज़्यादा बाड़ेबंदी का खेल है। हालांकि दोनों ही पार्टियों का कहना है कि वो अपने अपने प्रत्याशियों को जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए ला रहे हैं, उन्हें प्रदेश के पर्यटक स्थलों का दर्शन करा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में जयपुर, भरतपुर, तोसा, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतदान 3 चरणों में हो चुके हैं। अब 4 सितंबर को मतों की गिनती होनी है और जो जीतने वाले हैं वो ही प्रत्याशी आने वाले जिला प्रमुख और प्रधानों का भाग्य तय करेंगे। इनमें से ही कोई व्यक्ति जिला प्रमुख बनेगा और कोई प्रधान बनेगा। ऐसे में कल जब चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद जो जीतने वाले प्रत्याशी है उन्हीं को इन बाड़ेबंदी में रखा जाएगा और अन्य जो चुनाव हार जाएंगे उन्हें घर भेज दिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी जीतने की स्थिति में हैं, उनको भी बाड़ेबंदी के लिए ले जाया गया है, ताकि अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है तो उससे पार्टियां अपने लोगों की जो है जिला प्रमुख बना सके, प्रधान बना सके। कुल मिलाकर इन दिनों ग्रामीण जो प्रत्याशी हैं जो पंचायत समिति का चुनाव लड़े हैं, इनमें से कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ही ये चुनाव लड़ा है, कभी राजनीति में भाग भी नहीं लिया। बहुत सी महिला माताएं बहनें ऐसी है जो कभी घूंघट से बाहर नहीं निकली, लेकिन उनको भी पार्टियों ने टिकट दे दिया और वो भी चुनाव मैदान में हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। हालांकि कई जगह ऐसा भी है कि किसी माता बहन के स्थान पर उनके पति, उनके भाई, उनके देवर या उनके जेठ और कई जगह तो उनके ससुर ने भी कमान संभाल रखी है, वो ही इस तरह का उनका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। और पार्टियों को अपने ही लोगों पर भरोसा भी नहीं है। प्रदेश में करीब 200 स्थानों पर बाड़ेबंदी चल रही है, जहां पर 4 सितंबर के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का मेला देखने को मिलेगा। पंचायत चुनाव में 6 जिला प्रमुख, 6 उप जिला प्रमुख और 78 प्रधान और 78 उप प्रधान भी बनेंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो संभावित जीत के उम्मीदवार हैं या जिनको पार्टियों ने टिकट दिया, उन सभी उम्मीदवारों को इन बाड़ेबंदी में लाया गया है। कल नतीजे होंगे, इसके बाद में इनको अपने अपने घर जाने की अनुमति होगी।
हालांकि कई जगह ऐसी भी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार खड़े नहीं कर सके। पार्टियों का कहना है कि वहां पर रणनीति के तहत उम्मीदवार खड़े नहीं किए गए, लेकिन फिर भी हमारे ही प्रधान और जिला प्रमुख बनेंगे।